आई एम योर होस्ट आलिया। अंकुश भंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं एंड थैंक यू वेरी मच अंकुश भंडारी जी फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक्स अ लॉट। अंकुश जी, मैं बात करना चाहूंगी आपसे यूक्रेन और रशिया के बीच जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है काफी सालों से, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अब किया है, दोनों के बीच जो बातचीत हुई है, यहाँ पर जो आए लीडर अमेरिका के अंदर, उसके बाद एक खबर हमारे सामने आ रही है। रॉयटर्स कह रहा है, दूसरे मीडिया आउटलेट्स भी कह रहे हैं कि ट्रम्प सेज यूएस में प्रोवाइड एयर सपोर्ट टू बैक ए यूक्रेन पीस डील। तो क्या इसका मतलब है कि जो एयर सपोर्ट है वो भी अब दी जाएगी? सपोर्ट तो पहले ही यूक्रेन को किया जा रहा है और वो तो उन्होंने बातचीत में भी कह दिया। तो इसके आप क्या समझते हैं, क्या इम्पैक्ट है? क्या जो पीस डील है वो एयर सपोर्ट को बैक करने से पीस डील हासिल हो जाएगी? देखिए, उन्होंने कहा इट मे सपोर्ट, उन्होंने ये नहीं कहा वी आर सपोर्टिंग, दे हैव एडेड द वर्ड मे। क्योंकि अगर आप देखो, पिछली बार अगर फरवरी में और इस बार डायनामिक्स काफी चेंज हो गए हैं जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में। इस बार जब उन्होंने कहा, एक रिपोर्टर ने पूछा, डू यू थिंक यूक्रेन हैज कार्ड्स दिस टाइम? प्रेसिडेंट ट्रम्प इंटरफेयर्ड एंड ही सेड, nobody has a card, we are just negotiating and helping to maintain a peace, world peace. और ट्रंप ने कहा कि भाई हम नहीं देंगे सपोर्ट, वी मे नो ग्राउंड, नो बूट्स विल बी ऑन द ग्राउंड, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये स्पष्ट कह दी है कि $90 बिलियन की जो डील आई है, आएगी अमेरिका के एयरक्राफ्ट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को, यूएस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को, वो $90 बिलियन यूरोप खरीदेगा और यूरोप देगा यूक्रेन को। तो वो अमेरिका डायरेक्ट नहीं दे रहा। वो उसमें एयर सपोर्ट अगर आप कहो तो हो सकता है उनके F-35 हो सकता है उनके अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो उस $90 बिलियन की डील में। हो सकता है उस पार्ट को ट्रंप कह रहे हो कि दैट अमेरिका में प्रोवाइड एयर सपोर्ट टू यूक्रेन। सो दिस वर्ड्स आर वेरी, इट्स नॉट क्लियर टू मी, एटलीस्ट आई कैन से दैट। क्योंकि क्योंकि बात यह है कि सपोर्ट देनी है तो अब तक क्यों नहीं दी? 6 महीने हो गए, बल्कि सपोर्ट ले ली गई वापस। और सिक्योरिटी गारंटीज उन्होंने कहा है। इवन प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या कहा था जाने से पहले, उनके स्टेटमेंट में अलास्का में उन्होंने क्या था, यस वी वांट द सिक्योरिटी फॉर यूक्रेन, which was considered the biggest statement since this war or special operation of Russia on Ukraine. This was the big statement coming from President Putin. तो बात यही है कि उन्होंने कहा है कि हम देंगे। वो क्या है, क्या वो $90 बिलियन के अंडर आता है, या अमेरिका अलग से अपने कोई एयर बेसिस बनाएगा वहां यूक्रेन में, या अमेरिका कुछ ऐसा कर रहा है कि मे बी 1 or 2 सैटेलाइट्स दे आर प्रोवाइडिंग विच कैन गिव कि भाई हाँ अब रशियन एरोप्लेन्स आ रहे हैं तो हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, यू नो। वो भी तो एयरपोर्ट ही होती है ना, इफ यू गो फ्रॉम द सैटेलाइट्स, बताना सारी इमेजिंग इंफॉर्मेशन देना है, इमेज कलेक्ट करके उनको देना। ये तो उन्होंने साफ कह दिया है दैट अमेरिकन पायलट्स विल नॉट बी वर्किंग or running the air show for Ukraine. There will be no American boots on Ukrainian soil. हाँ, ये हो सकता है कल को अगर वो $90 बिलियन के डील्स में कुछ एयर डिफेंस सिस्टम हो या कुछ एरोप्लेन्स हो, कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट में जिसमें उनके एयरफोर्स के लिए हैं, then American can train those pilots, Ukrainian pilot, how to run those machinery, how to run the F-35. That is also considered as an air sport. कि आपने ले तो लिए, आपको पता नहीं चलाना कैसे है। ठीक है, तो ये बताइए कि ये जो इंडिया पे एडिशनल टैरिफ लग गए, इससे पाकिस्तान तो बहुत खुश है, तो ये खुशी कायम रहेगी या जल्दी हवा हो जाएगी? आप ये खुशी कायम रहने देंगे कि हवा हवा में उड़ा देंगे? देखिए, ऐसे है कि पाकिस्तान तो हमेशा खुश होता है हिंदुस्तान में अगर
छींक भी मारे तब भी पाकिस्तान खुश हो, आहा मजा आ गया, आज तो हिंदुस्तान ने छींक मार दी। देखिए ये खुशी जैसे 2 पल की है, 2 पल की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है ना? 2 पल का जीना। हाँ, 2 पल की उनकी चांदनी है, होले खुश, ठीक है जी। हमने तो कुछ किया, कहते हैं ना, हमने तो कुछ किया नहीं सनम, हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो सोच रहे हैं हम तो डूबे हुए हैं ही, चलो अब इंडिया भी डूबेगा, डूबेगा। पर बात ये होती है कि जो इंडिया पे टैरिफ लगे हैं वो कहाँ लगे Thank you हैं, very much, Vladimir. कितने लगे Next हैं, time in ये भी Moscow. तो आप देखिए ना। Oh, that's an interesting one. उस पे इंडिया I'll की get a little इकोनॉमी पे heat on कितना that one, इफेक्ट but पड़ेगा। I could see it possibly. जो लेटेस्ट अगर आप देखो आईएमएफ की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि किसकी पढ़ रहा था, 3-4 दिन पहले की बात है, आई थिंक इट वाज आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक, समबडी, आई वाज रीडिंग द रिपोर्ट, इट वाज सेइंग कि यस जीडीपी इंडिया की डाउन जाएगी अगर ये टैरिफ्स लग गए, पर वो सिर्फ 2 या 3 क्वार्टर तक रहेगी। नेक्स्ट ईयर डोंट एक्सपेक्ट। The growth rate they have projected is around 6.5 to 7%, अलग-अलग की अलग-अलग है। Let's say 6 एग्जांपल ले लेते हैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए। तो उन्होंने कहा कि 6 से कम होकर 5.25 तक चली जाएगी या 5.80 आ जाएगी। तो वो 2 या 3 क्वार्टर्स के लिए है, उसके बाद वो फिर वापस ग्रोथ प्रोजेक्शन उतनी ही रहेगी। बट अब जैसे इंडिया चाइना के साथ डील कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब ग्रोथ प्रोजेक्शन डाउन होगी। और मोर ओवर जो मेन है, जैसे मैंने आपको एक अदर शो में बताया था कि जो जैसे अदर जो मेन इनके टैरिफ्स लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं लगे, जैसे लैपटॉप है, आईफोन्स हैं, आईपैड है जो इंडिया बना रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में नहीं लगे हैं, because India is supplying almost 70% of the pharmaceuticals comes from India, especially the generic drugs. ठीक है। तो तो यानी आप ये कह रहे हैं, देखें मुझे ना शॉर्ट वर्ड्स में ये बात ये समझ आ रही है कि आप कह रहे हैं कि जी ये खुशियां जो है ना पाकिस्तान की हमने हवा में उड़ा के दम लेना है, ये जल्दी जो है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिवाली के साथ जब पटाखे बुझेंगे ना पाकिस्तान की खुशियां भी बुझ जाएगी। तो बात ये है कि अच्छा, तो वो ये है कि आपने कहा छींक भी इंडिया मारता है तो पाकिस्तान को खुशी होती है, खुश हो जाता है, तो लेकिन जो बम गिराए हैं और जो पटाखे छोड़े हैं पाकिस्तान के अंदर उस पे खुश नहीं हुआ पाकिस्तान। इंडिया ने जो हमला किया वो कह रहे हैं फिर हमला करेगा, ऐसा है सिचुएशन, हमला करेगा इंडिया। देखिए उन्होंने अभी भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो तो सब कह रहे हैं। जयशंकर साहब ने कह दिया, जी डोवल साहब ने कह दिया, मोदी जी ने 15 अगस्त पे कह दिया कि एन एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, कि एक गोली मारोगे तो एक ब्रह्मोस आएगी। भैया गले मिलाप भी तो कहना है ना। उन्होंने ठीक है। कहा हाँ हम गले मिला, आप गोली से गला मिलाप करोगे, हम ब्रह्मोस से गले मिलाप करेंगे, बस फर्क थोड़ा सा इतना ही है। अच्छा ये बताइए कि ये जो बात की जा रही है ना, जैसे हमने देखा एक पिक्चर वायरल हुई जिसमें हम देख सकते हैं सारे जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो हाथ बांध के सर झुका के अपने बॉस प्रेसिडेंट Yes, ट्रम्प boss. के आगे यस बॉस, President Trump is yes boss, and all European leaders, you know, they were like a subordinate in front of him. They were sitting and he was ordering. So ये कहा जाता है कि in Israel, European leaders in between the lines or under the table, European leaders are with Israel and with Netanyahu, and Netanyahu acts or his policies. But वैसे हमें मैक्रोन ये कहते हुए नजर आते हैं कि जी मैं जो हूँ वो मैक्रोन said I will recognize Palestine and all. In fact, he is with Netanyahu. What's your reading about this? देखिए आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब पहले ही दे दिया था कि वो यस बॉस है, ठीक है ना। अगर ट्रम्प साहब ने कह दिया अरे चुप रहो, आपको लगता कोई बोलेगा? अभी तो वो बहुत बहुत कह रहे हैं कि भैया हम तो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करेंगे, हम क्या कहते हैं, भगवान का भला करे, फ्रांस ने, यूके ने, जर्मनी ने और शायद स्पेन ने भी कहा है, ठीक है ना। पर जैसे आपने कहा कि यस बॉस की पॉलिसीज हैं, जब उन्होंने
उन्होंने एक बात कह दी उसको कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, तो वो कैसे मानेंगे इसको, मना करेंगे इसको? मुझे नहीं लगता कि विदाउट प्रेसिडेंट ट्रम्प परमिशन these European countries has any authority, I will use the word authority, to do anything to them, give any comment. अगर आपने डैनियल फॉरबर्ट, ही इज अ वेरी गुड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, उन्होंने फ्रांस और पोलैंड के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे अपने कमेंट्स और अपनी दी है। उन्होंने क्या लिखा, अगर आप उनकी ट्वीट पढ़ो, उन्होंने लिखा, Europe has become a collection of figures with titles but no power, nations with histories but no agency. The real choices are made in Washington, while Brussels organizes paperwork to disguise its irrelevance. There was a time when Europe once dictated terms to the world. Now these people wait for instruction. तो आप बताओ, जब यहाँ के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ऐसी बातें लिख रहे हैं, इससे आपको लगता है कल को इजराइल की उनमें इतनी ताकत है वो कहे पैलेस्टीन को वी रिकॉग्नाइज यू? जबकि परमानेंट मेंबर्स 2 बैठे हुए थे सामने ट्रंप के, इक्वल लेवल के हैं वो, दे आल्सो होल्ड द वीटो पावर, प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, दोनों बैठे हुए थे, फ्रांस और इंग्लैंड, कुछ नहीं बोले। So I don't know and I don't understand where this world, because now it has clearly shown, Alia ji, that the world geopolitics after Alaska summit has changed completely. It completely shows that the power still lies in Washington and Moscow. Paris doesn't matter. London, nobody cares. Brussels, just a stamp on the paper. Nobody, even German, Berlin, he just, oh, I want a ceasefire, I want a ceasefire. And President Trump said, what he said, I have done the treaties of 6 countries. चाहे वो कोंगो हो, चाहे 30 साल से लड़ाई चल रही थी, चाहे अजरबैजान और आर्मेनिया हो, जहाँ 35 साल से लड़ाई चल रही थी, सीजफायर नहीं हुई, सीधा पीस डील हुई। Cut the crap out of here. Ceasefire, ceasefire, ceasefire. Peace deal ho rahi hai. That's the final solution we want. Okay. Ankush Bhandari ji, thank you very much, sir. Thanks a lot. Thank you, ma'am. बहुत शुक्रिया।